हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द फैशन शेड के ऊपर भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आपके सामने ये एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिस पर मैंने प्रॉपर यूज़ ऑफ फैशन शेड जो क्रायोन की सुप्रा पैलेट है उसकी ब्रीफ नॉलेज दी रखी है। अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बेस पैलेट जो है उसकी शेड को फाइंड आउट करना है और कैसे उसका हाईलाइटर और कंट्रोलर चूज़ करना है सिर्फ एक ही पैलेट में। तो एक साइड पर जहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने बेस लिखा हुआ है एक कॉलम में। तो उस पर हम आइवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो सबसे फेयर टोन हमने उससे स्टार्ट किया है आइवरी, देन फैशन शेड 38, 36, 29, 28, 27 एंड करते करते NG2 तक। इसमें मैंने NG4 तक जो है आपको मेंशन नहीं किया। मैंने बताया हुआ है कि NG4 तक शेड्स होती हैं, बट हमारे इंडियन जो स्किन टोन के अकॉर्डिंग NG2 बहुत हार्डली जो है हमें कॉम्प्लेक्शन मिलती है। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट NG2 तक की ही नॉलेज गेन करनी है। तो आप स्टार्ट करते हैं आज हम, ठीक है। तो आपने फोकस करना है। सबसे पहली बात, आप किसी का भी जो बिगनर्स हैं वो बेस टोन कैसे चेक करोगे। आपने क्या करना है, जब कोई आपके पास क्लाइंट आता है, ठीक है, वो जिस कलर कॉम्प्लेक्शन से, जिस कलर कॉम्प्लेक्शन की फैमिली उसकी स्किन में आपको दिखाई दी, आपने उस फैमिली को अपने बेस पैलेट में से उसी फैमिली के रिलेटेड क्या करना है, और कुछ बेस उठाने हैं और उसकी जो कान के नीचे थोड़ी स्पेस होती है ना, एकदम उसके कान के एरिया के पास, वहाँ पर एक साइड पर आपने एक से दो जो अपने बेस है वो लगा कर देखने हैं। जिन पर भी आपको डाउट हो, आप चाहे तो आप जो भी डार्क कॉम्प्लेक्शंस वाले हैं या फेयर कॉम्प्लेक्शंस वाले आए हैं, तो आप किसी भी 2-3 कॉम्प्लेक्शंस को, बेस को उठाकर उनकी स्किन पर चेक कर सकते हो। अगर सपोज़ आपकी क्लाइंट का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो 36 है, ओके, तो आप 36 और 38 को क्या करोगे, चेक करोगे उसकी स्किन पर कंफर्म करने के लिए। तो आप उसकी स्किन पर सबसे पहले उसको हल्का सा एक फिंगर से उठाओगे बेस को, देन उसकी स्किन पर लगा के देखोगे। अगर तो वो मर्ज हो रहा है, बिल्कुल स्किन में मैच आपको बेस लग रहा है, तो दैट मीन्स वो एग्जैक्ट बेस है उसकी स्किन टोन का। अगर वो थोड़ा हाई दिख रहा है, ठीक है, अगर हाई दिख रहा है तो आप उसको क्या करोगे, देन 29 बेस अप्लाई करके देखोगे। अगर वो मर्ज हो रहा है तो देन उनका फेस शेड जो है, कलर कॉम्प्लेक्शन जो बेस शेड है उनका उनका बेस जो है वो 29 जाएगा। तो ऐसे आपको स्किन के ऊपर बेस अप्लाई करके जो भी बेस टोन आपका जो बेस है, आप उसकी हल्की सी क्वांटिटी ले और उनकी स्किन पर लगाएं। जब वो आपको दिखे कि हाँ ये स्किन के ऊपर बिल्कुल 100% मैच कर रहा है, देन वो उनका बेस कलर है। ओके, तो आप जैसे आपको पता लग गया कि आपका बेस कलर आपको पता लग जाएगा, देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपको बेस कलर सबसे पहले पता करना है अपने क्लाइंट का। देन उसके बाद आपने जब प्रॉपर बेस कर देना है, अगर आपके पास ब्राइडल है तो आप डबल लेयर करोगे। फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद आप ब्लेंड करोगे ब्लेंडर से, देन अगेन आप एक लेयर दोबारा उसकी स्किन पर, उसके फेस पर अप्लाई करोगे, देन अगेन उसको ब्लेंड करोगे। तो ब्लेंड करने के बाद आपको एक बहुत अच्छा स्मूथ स्ट्रक्चर मिलेगा उसकी स्किन पर। ओके, तो वो एक नेचुरली जो है उनकी ब्यूटी एनहांस होगी। अगर आप जज करना चाहोगे तो आप जज नहीं कर पाओगे कि हाँ उनको आपने कोई मेकअप दिया, ठीक है, क्योंकि हम उनको एग्जैक्ट शेड ऑफ बेस दे रहे हैं। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम बेस चूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने क्रायोन की शेड को जो है एक्सप्लोर किया, उसकी थ्योरी को आपके साथ, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सके। हमें बिल्कुल भी ओवर मेकअप नहीं करना है, हमें नेचुरल लुक मेकअप ही क्रिएट करना होता है। अगर नाइट मैरिज आता देन आप डबल लेयर दे सकते हो, ओके, ज़्यादा क्वांटिटी में दे सकते हो, ताकि आपका बेस जो है वो विजिबल हो। आपको हाइड नहीं कराना, नाइट में आपको और ज़्यादा विजिबल कराना होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, अपना बेस कलर चूज़ करना है। देन नेक्स्ट, जब आप बेस कलर अप्लाई करोगे, बिल्कुल करैक्टर वगैरह आपके पिगमेंटेशंस को हाइड करने के बाद, न्यूट्रलाइज करने के बाद, आपको एग्जैक्ट शेड ऑफ बेस देना है, ताकि जैसे हम क्या मोस्टली क्लाइंट डिमांड करते हैं हमारी नेचुरल स्किन हो। जैसे कई हमारे पास क्लाइंट आते हैं फेशियल रिगार्डिंग या स्किन ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो कहते हैं हमें नेचुरल स्किन चाहिए। नेचुरल स्किन यही होती है जो आपका एग्जैक्ट टोन है वो थोड़ा हाईलाइट होकर आए, और जो आपके पिगमेंटेशंस है, जैसे कईयों के डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशंस जैसे ब्लेमिशेस है, तो उनको हाइड करना। तो करेक्टर के साथ हम उनको हाइड कर देंगे, देन एग्जैक्ट बेस देकर उनको उनकी स्किन को इवन एज इट इज़ उनकी स्किन के अकॉर्डिंग कर देंगे। देन अब आगे मेकअप शुरू होता है। जैसे अब आगे आता है हाइलाइटर। तो जिनका बेस शेड, जब आपको बेस शेड मिल जाएगा उससे एक टोन अब
अब क्या करना है आपको, जैसे हमें अप करना है उसकी ब्यूटी को हाईलाइट करना है, ठीक है। हाईलाइट को आप अप के बीच में मेजर कर सकते हो कि उसकी एक टोन को अप करके हमें उन बेस को चूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 36 आपको बेस मिल गया, देन आप 38 बेस जो है उनको हाईलाइटर एज अ हाईलाइटर यूज़ करेंगे, जैसे नोज़ के ऊपर, फिर हम अपनी आई एरिया के नीचे जैसे हाईलाइट करते हैं, चिन एरिया के हाईलाइट करते हैं, फोरहेड पे हाईलाइट करते हैं। तो आप एक टोन जो है वो अप से करोगे, जैसे फैशन शेड 38 आप अप चले जाओगे 36 के ऊपर, तो आप फेयर टोन को एक टोन अप जो फेयर होगी हम उसको एज अ हाईलाइटर यूज़ करेंगे। देन अब आ रही है कंटोर की। कंटोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेकअप में, क्योंकि हमारी फेस को एग्जैक्ट शेप देता है, ठीक है। जिनकी डायमंड शेप है, आप उनकी जो जॉ लाइंस है उन पर कंटोरिंग करेंगे तो वो फोटोशूट जब होता है तो वो काफ़ी जो उसको कट कर देता है, ठीक है। आपकी शेप को एक परफेक्ट शेप दे देता है एज इट इज़, आप जैसे कंटोर करोगे। तो हम उसको क्या करेंगे, इसमें हमने 2 लेवल डाउन चले जाना है डार्क की तरफ, डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ हमने 2 लेवल डाउन जाना है। 2 लेवल क्यों, क्योंकि हमें 1 लेवल अप जाना है, जस्ट एक बेस ऊपर जाके हमने 38 चूज़ कर लिया, तो हम उसको क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। बट कंटोर थोड़ी हमें डार्क चाहिए, क्योंकि हमने अपना नेचुरल बेस भी लगा रखा है, तो हम 2 टोन डाउन चले जाएंगे। जैसे 36 बेस है तो हम 29 को स्किप करके 28 बेस से हम उनकी कॉन्टोरिंग कर देंगे, तो वो बहुत ही परफेक्ट शेप जो है आपकी स्किन को एक नेचुरल वे में लाते हुए वो मेकअप जो है लुक क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन बेस शेड्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आइवरी में। तो आइवरी में क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया तो उसकी एक्सेस फेयर है, आपने आइवरी लगा के देखी, वो मैच कर गया, बिल्कुल मर्ज हो गया, तो आप आइवरी बेस उनको नहीं दोगे। आप करेक्टर से करेक्ट करोगे उनकी स्किन को, जो भी पहले हम करते हैं न्यूट्रलाइजर करेक्टर के साथ कंसीलर वगैरह अप्लाई करने के बाद, जब आप अपने मेन पार्ट पर आओगे बेस पर, देन आप बेस शेड उनकी 38 ही दोगे। ये आपको ध्यान रखना है, आइवरी अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आपको 38 बेस अप्लाई करना है। 38 बेस अप्लाई करने के बाद जैसे हम हाइलाइटर एक टोन अप से करते हैं, तो आइवरी आपके हाइलाइटर के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, ठीक है। हाइलाइटर की जगह पर आपका आइवरी यूज़ होगा। और जो आप कंटोरिंग करोगे, जैसे उनका स्किन टोन था आइवरी, बट हमने आइवरी की जगह पर फैशन शेड 38 अप्लाई किया, क्योंकि हमें पहले नेचुरल इंडियन टोन देनी है, देन हाईलाइट हम उनको दोबारा अप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कहा था कि 2 शेड डाउन जाकर हमने कंटोर करना है, कंटोर पर सिंपल वही फंटा जाएगा, जैसे आप आइवरी बेस है, आप 38 को स्किप करके 36 के साथ आप उसको कंटोर करोगे। इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि हमने फैशन शेड 38 जो है उनके वैसे पहले ही हमने बेस अप्लाई कर देना है, तो अगर हम कंटोरिंग भी 38 से करेंगे या 36 से करेंगे, तो जो 38 से करेंगे तो वो एग्जैक्ट कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 शेड छोड़कर हमने करना है, इसलिए हम आइवरी के बाद हम 36 से उनको क्या कर देंगे, कंटोर कर देंगे। हमने ये नहीं देखना कि हमने आइवरी यूज़ नहीं किया तो वो एक शेड डाउन जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमने आइवरी जस्ट इसीलिए यूज़ किया क्योंकि क्योंकि आइवरी एक एक्सेस फेयर है, जो इससे ऊपर फेयर स्किन टोन के जो फाउंडेशन आते हैं वो मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इस बेस पैलेट में वो नहीं आते, आइवरी सबसे एक्सेस फेयर में आता है, इसीलिए ओनली फॉर दैट रीज़न हमने फैशन शेड 38 यूज़ किया था। बाकी फॉर्मूला जो है वो एज इट इज़ चलेगा। देन जो लास्ट निग्रो शेड्स है मैं उनके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि उनकी कन्फ्यूजन ही आएगी। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम चलेगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल 36 की दी थी। ओके, आइवरी जिनको समझ आ गया हो उसकी मैंने उसके अलावा वो जो एनजी है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेस फेयर में लोगों को प्रॉब्लम आती है, वैसे ही सबसे ज़्यादा डार्क में भी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे ज़्यादा डार्क शेड्स जो हैं वो निग्रो 1 निग्रो 2 है। वैसे तो ये शेड्स नहीं मिलती हैं, बट फिर भी हमें अपनी नॉलेज के लिए जो है वो याद होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो फैशन शेड 25 है, उस पर हमने 26 से हाईलाइट किया, जैसे एक टोन अप जाकर और 2 टोन नीचे जाकर हमने कंटोर कर दिया एनजी 1 से। एज इट इज़ हमने 24 पे भी यही किया, 25 से उसको हाईलाइट कर दिया एंड एनजी 2 से उसको क्या कर दिया, हमने कंटोर कर दिया। अब जो निग्रो शेड्स है, जैसे आप देख रहे हो एनजी 2 मैंने लिखा हुआ, मैंने
वो लिखा ही नहीं, जो NG3 और 4 मैंने नहीं लिखा, क्योंकि वो बिल्कुल भी हमारी कॉम्प्लेक्शन इंडियन में नहीं मिलती है। NG2 इज़ द लास्ट कॉम्प्लेक्शन इन इंडिया। ओके, इस जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो NG2 तक ही मिलती है, हार्डली वो भी। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली आपके पास कोई NG कलर का कोई आ जाता है, NG कॉम्प्लेक्शन आपके पास आ जाती है, आप चेक करोगे वो 24 बेस उसका नहीं सूट कर रहा, वो लाइट शेड दे रहा है, देन आप NG1 अप्लाई करके देखोगे। अगर आपके क्लाइंट के ऊपर NG1 बिल्कुल मर्ज करता है, देन आप उसको कलर करेक्टर देने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको NG1 उसका बेस एज इट इज़ दे दोगे, ताकि उसकी प्रॉब्लम्स हाइड हो जाए, वो नेचुरल लुक में आ जाए। अब हम उसको हाईलाइट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो डार्क कॉम्प्लेक्शंस है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डार्क से हमें उसकी जो कंटूरिंग है वो नहीं करनी है, ये बात ध्यान देने वाली है। जैसे आप देख भी रहे हो, मैंने दोबारा से नीचे उनकी कंटूरिंग फैशन शेड 25 से लिखी है। तो जो हम हाईलाइट करेंगे वो एज इट इज़ सेम फॉर्मूला रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है आपको। उसकी जगह पर जस्ट कॉन्टोरिंग में आपको थोड़ी सी चेंज करनी है, जो निग्रो शेड्स आ जाएगी वो आपके पास 2 ही आएंगी, तो आप उसको एज इट इज़ याद ही रख लोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो 25-24 शेड्स होती है ये भी बहुत डार्क टोन होती है, तो जब आप NG1 के अकॉर्डिंग मेकअप करोगे तो हाइलाइटर का फॉर्मूला आप सेम एज इट इज़ यूज़ करोगे। बस आपको कंटूर में क्या करना है, जब आप हाईलाइट 24 से दे रहे हो तो उसी में 2 लेवल अप से आपको क्या करना है, अपनी 25 बेस जो है वो एज कंटूरर दे देना है। ठीक है, आपको डाउन में नहीं जाना है, इसमें आपको उसी की शेड 25 से क्या करना है, कंटूरिंग कर देनी है। ओके गाइस, आपको समझ आ गया हो तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है इसके बीच में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग अब मैं आपको कैसे कलर करेक्टर चूज़ करने चाहिए, जैसे इसी में कलर्स आते हैं 6 to 6 A B C D। ओके, तो ये है इनके इसी बेस पैलेट में आपको करेक्टर भी मिलते हैं, जैसे 303 आपको मिल जाता है ऑरेंज कंसीलर, देन आपको G165 आपको इसमें मिल जाता है एक न्यूट्रलाइज़र, और 4 जो है करेक्टर आपको मिलते हैं। तो उसकी ब्रीफ नॉलेज भी मैं आपको जल्दी पोस्ट करूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइट ऑरेंज कलर जो है वो करेक्टर एज अ करेक्टर नहीं यूज़ होता है डार्क टोन पर, उसके लिए थोड़ा डार्क चाहिए। तो मैं ऑरेंज फैमिली के रिलेटेड जो कंसीलर्स हैं उनकी ब्रीफ जो नॉलेज है जल्दी पोस्ट करूँगी। आई होप कि मैं कल ही वो वीडियो पोस्ट कर सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, जो बिगिनर्स है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी इस वर्क में है, जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है। और आपको मेन मैं फिर से एक बात बता देती हूँ, आपको सिर्फ फैशन शेड 24 तक ही थ्योरी याद रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको NG1-2 की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आप अपने नॉलेज के लिए वीडियो सेव कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर सकते हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।